एक दिन एक कौवे ने एक बच्चे के हाथ से एक रोटी छीन ली। उसके बाद वो उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और रोटी खाने लगा। एक लोमड़ी ने उसे देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह पेड़ के नीचे जाकर पहुंची। उसने कौवे की ओर देखकर कहा, हाँ कौवे राजा, नमस्ते। आप अच्छे तो हैं ना? क्या बात है, सब ठीक ठाक है तो? कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो खाने में लगा हुआ था। लोमड़ी ने उससे कहा, कौवे राजा, आप बहुत सुंदर एवं चमकदार लग रहे हैं। यदि आपकी वाणी भी मधुर हो तो आप पक्षियों की तरह राजा बन जाएंगे। जरा मुझे अपनी आवाज तो सुनाइए। हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। मूर्ख कौवे ने सोचा, मैं सचमुच में पक्षियों का राजा हूँ। मुझे यह सिद्ध कर देनी चाहिए कि मैं पक्षियों का राजा हूँ। उसने ज्यों ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी चोंच से छूटकर नीचे आ गिरी और लोमड़ी रोटी उठाकर फौरन भाग चली। हाँ, और कौवा अपना मुंह देखता ही रह गया। इसलिए कहा गया है कि झूठी तारीफ करने वाले से हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था। उसे प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र बनाने का बहुत शौक था। एक दिन चित्र बनाने के लिए वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर गया। वहां उसने एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाना शुरू किया। चित्र बन जाने पर वह उसके सामने खड़े होकर हर कोने से उसे निहारता रहा और चित्र में जहां जहां कोई कमियां मालूम होती उसे ब्रश से सुधार देता। अंत में दूर से चित्र कैसा दिखता है यह जानने के लिए वह एक एक कदम पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते वह पहाड़ी के किनारे पर जा पहुंचा। पास ही एक लड़का अपनी भेड़ चरा रहा था। उसने पीछे हटते हुए राजा को देखा। उसने सोचा कि यदि राजा अब एक कदम भी पीछे हटेगा तो वह गहरी खाई में गिर पड़ेगा और मर जाएगा। यह सोचकर लड़का भागता हुआ चित्र के पास आ गया और अपनी लाठी से उसने चित्र को फाड़ डाला। राजा को लड़के की इस शरारत पर बहुत गुस्सा आया। उसने लपककर लड़के को दबोच लिया। राजा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मूर्ख, तूने यह क्या कर दिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? भेड़ चराने वाले लड़के ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक कहा, महाराज जरा पीछे मुड़कर देखिए तो सही, नीचे कितनी गहरी घाटी है। यह मैंने यह चित्र न फाड़ा होता तो आप इस घाटी में गिर जाते और आपकी जान न बचती, समझे? राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। उसने अपनी जान बचाने के लिए उस लड़के को धन्यवाद दिया। राजा ने लड़के से कहा, सचमुच यदि तुमने चतुराई से काम नहीं लिया होता तो मेरे प्राण नहीं बचते। फिर राजा लड़के को अपने साथ राजमहल ले गया। उसने लड़के को ढेर सारे पुरस्कार दिए। राजा ने अपनी देख रेख में उसकी परवरिश की और बड़े होने पर उसे अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। जापान के एक सम्राट के पास 20 सुंदर फूलदानी का एक सुलभ संग्रह था। सम्राट को अपने इस निराले संग्रह पर बड़ा अभिमान था। एक बार एक सम्राट के एक सरदार से अचानक एक फूलदानी टूट गई। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने सरदार को फांसी देने का आदेश दे दिया। और एक बूढ़े व्यक्ति को इस बात का पता चला। वह सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, मैं टूटी हुई फूलदानी जोड़ लेता हूँ। मैं उसे इस तरह से जोड़ दूंगा कि वह पहले जैसी दिखेगी। बूढ़े की बात सुनकर सम्राट बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े को बची हुई फूलदानी को दिखाते हुए कहा, ये कुल 29 फूलदानियां हैं। टूटी हुई फूलदानियां इसी समूह की हैं। अगर तुमने फूटी हुई फूलदानी जोड़ दी मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। सम्राट की बात सुनते ही बूढ़े ने लाठी उठाई और तड़ातड़ सभी फूलदानियों को तोड़ दी। यह देखकर सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गया
उसने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तुमने ये क्या किया? बूढ़े आदमी ने सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इसमें से हर फूलदानी के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, मगर आप केवल एक आदमी की जान ले सकते हैं, सिर्फ मेरी, और ले लीजिए मेरी जान। बूढ़े आदमी की चतुराई और हिम्मत देखकर सम्राट प्रसन्न हो गया। उसने बूढ़े आदमी को और अपने सरदार को, दोनों आदमी को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई से लड़ने के लिए एक ही साहसी व्यक्ति काफी होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, बोलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।